हैरत में मुब्तला हो गई हूँ कि ये चीज़ें बच्चों के गलों से निकली हैं और ये चीज़ें ऑपरेट करके निकाली गई हैं। और आप ये देखें कि बच्चों ने क्या क्या चीज़ अपने गले में डाली हुई है। हर वो चीज़ जो बच्चे के गले में जा सकती है, हमने बच्चे को उससे दूर रखना है। एलर्जीज का मेडिकल साइंस में क्योर नहीं है, ये हमारे जिस्म का हिस्सा होती है और वो बेहतरीन साथी है, कब्र तक साथ जाती है, कभी नहीं छोड़ती। अच्छा डॉक्टर शकीब फैज़ खान, जैसे अभी मैंने कुछ पिक्चर्स देखी हैं, मैं तो हैरत में मुब्तला हो गई हूँ कि ये चीज़ें बच्चों के गलों से निकली हैं और ये चीज़ें ऑपरेट करके निकाली गई हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये मतलब ये किस तरह से पॉसिबिलिटी और ये किस तरह से मतलब इतनी एक्सपर्टीज कैसे आई है, किस तरह से मैनेज किया आपने? तो देखें, ये तो हमारे लिए तो इट बिकम्स अ रूटीन एक्चुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम। हम लोग जो पाकिस्तान में ईएनटी का स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है वो 4 इयर्स का है। 4 years हम पहले एमबीबीएस करते हैं 5 साल का, फिर 1 साल की हाउस जॉब करते हैं, फिर एफसीपीएस पार्ट 1 क्वालिफाई करते हैं, देन वी गो फॉर द 4 इयर्स ट्रेनिंग जो कि 24/7 होती है। तो दिस बिकम्स क्वाइट अ रूटीन। एडवांसमेंट्स हो गई हैं, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, चीज़ें आ गई हैं। बिल्कुल। बट इसके अंदर जो हमारे लिए हैरान और परेशान होने वाली चीज़ है कि आप इन इमेजेस को देखिए। बिल्कुल। और आप ये देखें कि बच्चों ने क्या क्या चीज़ अपने गले में डाली हुई है, कितनी खतरनाक हो सकती है कितनी खतरनाक ये हो सकती थी। और एक तो इसमें डेफिनेटली पेरेंटल नेग्लिजेंस को हम कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे कि माँ बाप ने ऐसी चीज़ ऐसी जगह पे क्यों रखी कि बच्चे के हाथ में चली गई। इन इमेजेस को देख के जो दूसरी चीज़ हमें पता चलती है वो ये है कि बच्चे चूंकि मासूम होते हैं तो हमने बच्चों को एट रिस्क नहीं जाने देना। हर वो चीज़ जो बच्चे के गले में जा सकती है, हमने बच्चे को उससे दूर रखना। सर सम टाइम बैठे बैठे मुझे मतलब स्नीजिंग होती है, छींकें आने लग जाती हैं, उसके बाद जुकाम हो जाता है एंड देन सडन मेरे सर में और आईज में भी पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका क्या क्योर है, इसका क्या सोल्यूशन है? कुछ मेडिसिन वो चीज़ ढूंढे जो कि आपको सडनली एलर्जी कॉज कर रही है। आपके एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ है, जी जी, ठीक है, जिसके साथ आप जब एक्सपोज्ड होती हैं तो आपको प्रॉब्लम होता है। एलर्जीज का मेडिकल साइंस में क्योर नहीं है। एलर्जी हमारे जिस्म का हिस्सा होती है और वो बेहतरीन साथी है, कब्र तक साथ जाती है, कभी नहीं छोड़ती। जो मर्जी हालात हो आपको नहीं छोड़ के जाती। बिल्कुल ऐसे बेस्ट फ्रेंड है। तो उसको आपने मौका नहीं देना ट्रिगर होने का। अब हर इंसान के अपने ट्रिगर्स होते हैं। कुछ लोग एसी की हवा से ट्रिगर हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोगों को पेंट की स्मेल ट्रिगर कर देती है, किसी को सेंट्स कर देते हैं, किसी को डस्ट कर देती है, किसी को धूल, मिट्टी, धुआं, खाका, ठंडी हवा, इवन पेट्स के बाल। ऐसे ही तो है। चूंकि हम में से हर एक के एलर्जी के ट्रिगर्स अपने अपने हैं, तो आपको अगर इस तरह का एलर्जी की इवेंट हो रहा है तो आप उस ट्रिगर को ढूंढें। यूजुअली ट्रिगर को ढूंढने में 15 दिन से 1 महीना लगता है। इंसान जब कॉन्शियसली ढूंढता है आपको एक ना एक दिन वो मिल जाएगा। बिल्कुल आपने उसको अवॉइड करना है। सर उसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह कुछ है फॉर दैट? आपको स्नीजिंग हाई है, हल्का सा जुकाम हुआ है, फिर हेडेक है उसके फौरन थोड़ी देर बाद, तो इनिशियली आपने सिर्फ पैरासिटामोल लेनी है। ओके। अगर आपका ये इवेंट 48 आवर्स से लंबा हो जाता है देन गो टू द ENT एंड टेक द एक्सपर्ट ओपिनियन। अच्छा सर, एक चीज़ जो बहुत कॉमनली मैं देख रही हूँ आफ्टर कोविड, कुछ लोग अभी तक राइट नाउ अभी तक वो 10-20 रुपए वाले मास्क पहनते हैं। सर ये भी तो हमारे जम्स से, हमारी जो थ्रोट में भी इशू हो सकता है, नाक में जम्स की वजह से, और ये क्या सेफ होते हैं? हम कभी भी इनको पहन सकते हैं? द मास्क्स आर ऑलवेज गुड। ओके। पर्टिकुलरली जिस तरह से हम स्मोकिंग सीजन में एंटर हो रहे हैं, मास्क यूज करने चाहिए। बिल्कुल। मास्क यूज करने की कुछ प्रिकॉशंस हैं। नंबर 1, ये जो मास्क है इसकी लाइफ 8 आवर्स है। अगर आपने एक दफा इसको लगा लिया तो 8 घंटे बाद इसको चेंज कर। नहीं सर, कुछ लोगों को मैंने 15-15, 20-20 दिन वही 20 रुपए या 50 रुपए वाला मास्क पहना देखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी भी कोई एक फैब्रिक या एक फार्मूला होता होगा जो आपको आपके लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज जो ये बिल्कुल वो ट्रेंड बन गया है, वो पता नहीं कौन कौन से, वो नहीं होने चाहिए। जो मास्क है वो सिर्फ सर्जिकल मास्क है। जी जी। वो ब्लू और ग्रीन कलर वाला जिसकी साइड पे डोरियां लगी हुई हैं, जो प्रेस हो जाता है। उसके अलावा जो भी चीज़ आप पहनेंगे उसको हम टेक्निकली तो मास्क कह सकते हैं, लेकिन वो आपको मेडिकल प्रोटेक्शन नहीं देता। सर वो ट्रेंड बन गया है, मैं बता रही हूँ ना, ट्रेंड बन गया है ये। अच्छा, दूसरा ये कि उसके बहरहाल कुछ ना कुछ एडवांटेज है। पर्टिकुलरली डस्ट में, जिस तरह हम मुल्तान में हैं, गर्द गदा गर्मा गुलिस्तान में, तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं हमें बचाता रहता है मट्टी से, इनहेलेशन से, गाड़ियों के आने वाले धुएं से। बिल्कुल। कुछ ना कुछ फिल्टर कर लेता है, फिल्टर कर लेता है, कुछ ना कुछ फिल्टर कर लेता है। आइडियली यस, हम सबको लगाना चाहिए,